नमस्कार, मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम नियमित रूप से एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं, पार्टिकुलरली एनएस और इग्नू के छात्रों के लिए। उसी सिलसिले में आज एक वीडियो है एनएस के छात्रों के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एनएस के छात्रों के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज के विषय में आते हैं। आज का विषय है एनएस टीओसी। सबसे पहले हम समझते हैं टीओसी क्या है। देखिए, टीओसी का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। यह एक विशेष व्यवस्था है एनआईएस बोर्ड में। जो छात्र किसी दूसरे रिकॉग्नाइज बोर्ड से एनएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब दूसरे रिकॉग्नाइज बोर्ड से ये कौन से छात्र हैं जो अनसक्सेसफुल है, अर्थात उनका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता हो 1 या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में पास हैं, लेकिन पूरी तरह से वो सक्सेसफुल नहीं है, अर्थात पास का रिजल्ट उनको नहीं मिला। वे चाहेंगे तो अपने मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एनआईएस बोर्ड में। इसी को हम टीओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीओसी बोलते हैं। इसमें और सारी शर्तें हैं, उन शर्तों को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं ये एनआईएस के प्रॉस्पेक्टस से है, एनआईएस के रूल्स रेगुलेशन से है। इसलिए मैं आप तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप हमारा वीडियो देखें, आप हो सके तो एनओएस के रूल्स रेगुलेशन को ज़रूर पढ़ सकें, क्योंकि एनओएस का जो रूल्स रेगुलेशन है वही सर्वमान्य है। अगर कहीं भी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है तो एनओएस का रूल्स रेगुलेशन और जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ कानून और कायदा है वही मान्य रहेगा। आइए अब हम लोग आते हैं, आप जब एनएस में टीओसी कराना चाहते हैं तो क्या क्या कुछ मिनिमम शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेगी आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ध्यान रखें, 1 या 2, लेकिन मैक्सिमम 2, ठीक। क्या और कंडीशन है? कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स उन सब्जेक्ट में पाना पड़ेगा। देखिए, अलग अलग बोर्ड के पासिंग मार्क्स और पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। भारत के ढेर सारे स्टेट बोर्ड हैं, उनके पासिंग मार्क्स के पासिंग क्राइटेरिया क्या है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि 33% मार्क्स होना चाहिए और उस प्रीवियस बोर्ड से, जिस भी प्रीवियस बोर्ड से आप आए हैं, ये जो प्रीवियस बोर्ड है ये आपका जो मार्कशीट प्रीवियस लास्ट 5 ईयर का होना चाहिए, अर्थात लास्ट 5 ईयर के जो कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल हुआ है वही एलिजिबल हैं। इसके बाद क्या है, जब आप एनओएस का फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अपने टीओसी सब्जेक्ट पूरी जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन आप दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी टीओसी सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देनी है। आपने मार्क्स क्या ऑब्टेन किया है, प्रीवियस बोर्ड का रोल नंबर, इसके अलावा जो भी जानकारी एनओएस के फॉर्म में मांगा जा रहा है आपको इत्मीनान से देना। तो क्या क्या मैंने बात बताया था? सबसे पहले मैंने बताया कि टीओसी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट क्या है। आपके मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कौन से बोर्ड से होंगे? किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड, भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड। और ये जो सब्जेक्ट हैं, एक बात ख्याल रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट जो आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं ये एनओएस के सब्जेक्ट लिस्ट में अवेलेबल होने चाहिए। ये जो लिखा हुआ साफ साफ आप बोर्ड में देख भी सकते हैं। इसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए और बोर्ड को भी फॉलो कीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला कि आप अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो 33% मार्क्स आपके प्रीवियस बोर्ड में उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसको आप टीओसी कराना चाहते हैं। कब तक? लास्ट 5 ईयर्स के कैंडिडेट कर सकते हैं। एनएस बोर्ड के सब्जेक्ट लिस्ट में सब्जेक्ट होने चाहिए और आपको सारा डिटेल्स देना है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पैनल के दूसरे पार्ट में। देखिए,
अब देखिए यहाँ पे जो है आप जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं, देखिए जब टीओसी कराते हैं तो आपको मार्कशीट तभी भेजना है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। ध्यान रखिएगा, टीओसी आपका जो एडमिशन कंफर्म होगा उसकी जानकारी आप अपने रेफरेंस नंबर से एनओएस के वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एनओएस आपको एक ईमेल भेजता है, उस ईमेल में आप अपना एडमिशन कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो एनओएस में 4 तरह से एडमिशन होते हैं, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। स्ट्रीम 1 और 2 के जो छात्र हैं उनके बारे में कुछ बातें हैं। टीओसी का जो रूल्स रेगुलेशन उनका वही सब फॉलो होगा। उनको अपना ओरिजिनल मार्कशीट भेजना पड़ेगा। कब भेजना पड़ेगा? जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, कंफर्म होने के विदिन 10 डेज। याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पे अगर 10 डेज से लेट करते हैं या जो भी आपको मेल आया है, मेल में आपको स्पेसिफिक कुछ डेट बोल दिया गया है कि इतने दिनों के भीतर भेजना है, 7 डेज 10 डेज जो भी है मेल में आपको मेंशन किया रहेगा। लेकिन देखिए, तो आपके हो सकता है 7 डेज 10 डेज जो भी एनओएस से जो इन्फॉर्मेशन वही मान्य है। तो आपको क्या करना है? ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट भेजना। याद रखिएगा, ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट भेजना। किसी भी तरह से जेरोक्स, अटेस्टेड जेरोक्स या कोई डिजिटल मार्कशीट के बारे में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है। तो आपको ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट भेजना। मार्कशीट में आपका रेफरेंस नंबर ऑब्लिक इनरोलमेंट नंबर, जब आप भेजिएगा रेफरेंस नंबर ऑब्लिक या इनरोलमेंट नंबर आप मार्कशीट के पीछे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और उसको आप जो भी आपने एडमिशन फॉर्म भरा था, एडमिशन फॉर्म के साथ आप एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करके कहाँ भेजिएगा? ये कंसर्न रीजनल सेंटर में भेजना है। अगर मान लीजिए आप कलकत्ता रीजनल सेंटर में एडमिशन लिए तो कलकत्ता रीजनल सेंटर, इलाहाबाद में के रीजनल सेंटर में भेजे हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम रीजनल सेंटर का एड्रेस एनएस के वेबसाइट में मेंशन किया गया है, देख लीजिएगा। एनीवे, अब आते हैं अब स्ट्रीम 3 और 4। ये क्या? देखिए, जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, जो क्लास 10 का जो सेकेंडरी का जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है उसको स्ट्रीम 3 होता है, और सीनियर सेकेंडरी का जो ऑन डिमांड होता है वो स्ट्रीम 4 होता है। तो इस पर भी तमाम वही बातें लागू हैं, सिर्फ इसका मार्कशीट कहाँ जाएगा? इसका मार्कशीट हेडक्वार्टर में जाएगा। यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया। इसके अलावा जो आपको ईमेल आएगा, उम्मीद करता हूँ उस ईमेल में या आपके जो एडमिशन कंफर्मेशन होगा किसी न किसी तरह से एनओएस आपको सूचित कर देगा। लेकिन इनके प्रोस्पेक्टस में जो लिखा गया है, ऑनलाइन सेल एनओएस रूम नंबर इतना, आप रूम नंबर 408, ये पूरा डिटेल एड्रेस लिखा हुआ है। आप इस एड्रेस को फॉलो कर लीजिएगा, यहीं पे भेजना है। यहाँ पे भी मैं बता दूँ, देखिए ओरिजिनल मार्कशीट किसी भी तरह से जेरोक्स, अटेस्टेड जेरोक्स, डिजिटल मार्कशीट के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। ओरिजिनल मार्कशीट बोला गया है, आप ओरिजिनल मार्कशीट ही भेजिएगा। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे छात्रों के ऐसे फ़ोन आ रहे थे, छात्र बता रहे थे कि उन्होंने टीओसी के लिए एडमिशन लिया, टीओसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उनका एडमिशन कंफर्म भी हो गया, लेकिन अभी तक उनका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया। थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है। तरीका ये है कि विदिन 10 डेज आपको अपना, अगर विदिन 10 डेज अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि आपको विदिन 10 डेज यहाँ पे लिखा गया रिक्वायर्ड टू सेंड अबाउट विदिन 10 डेज, अगर आप नहीं भेज पाते हैं तो इन केस ऑफ डिले, अगर आप डिले होता है 10 डेज के बाद करते थे कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया वही बात बोल रहा हूँ, तब आप पर एक लेट फी एप्लीकेबल होगा जो कि पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ है। जो लेट फी आप उनके ई सर्विस, उनके डैशबोर्ड में ई सर्विस का ऑप्शन है, उनके मार्फत से आपको भेजना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी जानकारी मैंने दी है आपको समझ में आ गई होगी। याद कीजिएगा, आपको कब मार्कशीट भेजना? जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तब। एनओएस जनरली एक मेल आपको भेज देता है, और कहाँ कहाँ भेजना है मैंने आपको बता दिया है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट भेजना है, प्रॉपर जगह पे भेजना है। स्ट्रीम 1 और 2 के केस में आपको रीजनल सेंटर में भेजना है। स्ट्रीम 3 और 4 के केस में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर का एक एड्रेस दिया है, वहाँ भेजना है। मुझे उम्मीद है
ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।